स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेक्चर 1 के अंदर हमने जो है वो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछली लेक्चर वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली थोड़े से ईजी थे, अब हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दी गई है, यानी इस दफ़ा भी जो मेरे पास कर्व गिवन है वो एक सर्कल ही गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो हम लिख देते हैं फॉर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं इक्वेट करती हूँ 0 के। ठीक है, तो मेरे पास जो z आया वो किसके इक्वल आ गया, a के। अगर मैं इसको अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की टर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 आयोटा, विच मीन्स दैट ये क्या बनेगा, a,0, यानी ये मेरे पास क्या आया है, मेरा सिंगुलर पॉइंट आया है। ठीक है, अब अगर मैं अपने पहले उसको देखूं, जो मेरी पहली कंडीशन दी हुई है उसमें मेरे पास जो कर्व है वो एक सर्कल है। किस किस्म का सर्कल है, जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस जो है वो a गिवन है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ बना लेती हूँ। ठीक है, देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर 0 0 और रेडियस a वाला सर्कल ड्रॉ करती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। ये देखें, सेंटर 0 0 और फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास a पॉइंट है जहाँ पे रेडियस ये मुझे गिवन है, क्योंकि मुझे नहीं पता a कितना है तो मैंने अपने अंदाजे से ले लिया। अब मेरे पास जो सिंगुलर पॉइंट है वो भी a,0 है, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट भी क्या है, यही है जहाँ पे इसका रेडियस आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो बाउंड्री पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाउंड्री पे जब मेरे पास सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है या इनसाइड द कर्व मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जो है वो इक्वल होगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए के इक्वल। और ये जो a होता है ना, ये बेसिकली मेरा सिंगुलर पॉइंट ही होता है। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर पॉइंट क्या है, a ही है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास देखें f ऑफ z मेरे पास गिवन है जो कि है 1। तो अगर f ऑफ z 1 है तो f ऑफ a क्या होगा, वो भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखने की मतलब कोई वैल्यू तो मैं सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 पाई आयोटा f ऑफ 1, और f ऑफ 1 जो है वो मेरे पास 1 ही आएगा, तो ये मैं लिख देती हूँ 2 पाई आयोटा। दिस इज दी आंसर फॉर पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी अगर हम चेक करें, यानी सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, तो उसके अंदर मेरे पास एक सर्कल है जो कि जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस हाफ है, यानी कि a/2 है। तो ये मेरे पास अगर a था तो लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास a/2 है। तो इस दफ़ा जो मेरा सर्कल है वो छोटा हो जाएगा, ये देखें कुछ इस तरीके का मेरा सर्कल हो जाएगा। सही है, तो देखें अब मेरा सर्कल सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा, जबकि मेरा जो पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट वो इससे बाहर आ रहा है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी मेरे पास सर्कल से, यानी जो भी मेरे पास कर्व गिवन है उससे बाहर अगर मेरे पास सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा होगा तो उसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 0। सही, अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो देखें पार्ट 3 के अंदर मेरे पास एक आर्क गिवन है, यानी सॉरी कर्व गिवन है जो कि सर्कल ही है, लेकिन इस दफ़ा उसका रेडियस तो r है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो क्या गिवन है, a गिवन है। सेंटर कैसे निकालेंगे, z माइनस a को 0 के इक्वल ले लेंगे और फिर z क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं फॉर सेंटर, यानी सेंटर के लिए ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप काइंडली लेक्चर 1 देख लीजिए। तो ये z इक्वल्स टू a। सही है, z इक्वल्स टू a का क्या मतलब है कि मेरे पास a जो है वो सेंटर है और जो मेरा रेडियस है वो मुझे क्या गिवन है, r गिवन है। तो ये किस किस्म का सर्कल होगा मेरे पास, अगर लेट सपोज मैं इसका सर्कल ड्रॉ करूं
तो मेरे पास कुछ इस किस्म का सर्कल आएगा। सेंटर इसका क्या गिवन है, ए गिवन है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट ए लिया था, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट ए है जिसके ऊपर रख के मैं आर रेडियस का सर्कल बना देती हूँ। मुझे नहीं पता आर रेडियस कितना है, मैंने अपने अंदाजे से बना दिया, सही है। अब जो सिंगुलर पॉइंट था वो भी मेरे पास क्या था, a,0, यानी इस दफ़ा सिंगुलर पॉइंट यही है जो इसका रेडियस है और ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, सही है। इनसाइड द सर्कल अगर मेरे पास ये लाई कर रहा है तो हमें पता है कि इसका आंसर किससे आएगा, इसका आंसर आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए से, जो कि हमने अभी अभी निकाला है। क्या आया था, 2 पाई आयोटा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 के इक्वल आएगा और ये आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई आयोटा। दिस इज द आंसर, सही है। हमने ये बात भी पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करी थी कि सर्कल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, यहाँ पे सर्कल से मुराद क्या है, कर्व। वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर मेरे पास पॉइंट जो है वो इनसाइड या उसकी बाउंड्री लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर हर दफ़ा सेम ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पार्ट 1 और पार्ट 3 में सेम आया था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंगुलर पॉइंट वगैरह निकालने का तरीका तो सेम है, लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है जो कि मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्ट्स देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। इस दफ़ा हमारे पास जो पार्ट 1 और 2 के लिए कर्व गिवन है वो स्क्वायर है, ना कि एक सर्कल, ठीक है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्क्वायर है या सर्कल है, हमेशा आपके पास जो स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो हम लिखते हैं फॉर सिंगुलर पॉइंट के लिए हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, 0 के इक्वल कर देना होता है। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो ये आंसर क्या आएगा, z इक्वल्स टू -3/2। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की टर्म में मैं बात करूं तो ये आएगा -3/2 0 आयोटा, विच मीन्स दैट जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो आया -3/2 0। ये मेरे पास मेरा सिंगुलर पॉइंट आ गया है, सही है। आप यहाँ पे लिख लें SP, यानी कि सिंगुलर पॉइंट आया है। अब सिंगुलर पॉइंट निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, हम इसके ऊपर आ जाते हैं पार्ट 1 के ऊपर। स्क्वायर हुज साइड्स आर x इक्वल्स टू +-1 y इक्वल्स टू +-1। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मेरे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 -2, ये y एक्सिस का और ये डाउनवर्ड y एक्सिस का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का मेरे पास ड्रॉ होगा। ये 1 था, ये देखें, ये +1, ये -1, ये +1 -1। तो ये मेरे पास ड्रॉ हो गया, सही है। स्केलिंग भी हम थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सही है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम देखें अपने सिंगुलर पॉइंट को यहाँ पे हम मार्क करना चाहें तो देखिए मेरा सिंगुलर पॉइंट क्या है, यहाँ पे -3/2 का मतलब है 1.5, 0। तो ये 1 है, यहाँ पे कहीं मेरा सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा सिंगुलर पॉइंट मेरे कर्व से ही बाहर है तो इसका मतलब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम डायरेक्ट पार्ट 1 का आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, सही है। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर मेरे पास क्या है कि स्क्वायर हुज साइड इक्वल्स टू +-2 y इक्वल्स टू +-2, यानी इस दफ़ा अब जो मेरा कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा 2 के ऊपर। तो इस दफ़ा जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है, अब ये वाला मेरा कर्व है पूरा। तो ये जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है। तो मुझे पता है कि इनसाइड द कर्व अगर लाई करता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे z के साथ कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए कोफिशिएंट में, सही है। जबकि अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाली जो चीज़ है वो तो f ऑफ z है, लेकिन यहाँ पे z के साथ 2 मौजूद है। तो अगर मुझे इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे z के साथ ये जो 2 कोफिशिएंट गिवन है ये रिमूव करना होगा। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा
जेड स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा जेड प्लस 3/2। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला 2 इसके साथ, डिवाइडेड बाय जेड प्लस 3/2। ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास अब फंक्शन में मेरे पास एफ ऑफ जेड क्या बन गया, अब मेरा एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर अपॉन 2 है, और ये जो पूरी चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन गई है अब इसकी तरह, सही है। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो जब मैं अप्लाई करूँगी तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। मुझे पता है सिंगुलर पॉइंट होता है, तो मेरे पास सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे क्या आया था, -3/2 आया था। तो एफ ऑफ -3/2 मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ फॉर्मूले का, सही है। तो देखें यहाँ पे अब मेरे पास एफ ऑफ जेड मुझे पता है कि क्या है, एफ ऑफ जेड मेरे पास है, अब मेरे पास एफ ऑफ जेड ये है जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो जब मुझे अगर एफ ऑफ -3/2 निकालना है तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस z की जगह मैं -3/2 सब्सटीट्यूट करूँगी। तो जब मैं -3/2 सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9/8, ठीक है। अब इस 9/8 को हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, तो हम कर देते हैं 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू 9/8, सॉरी ये स्टेप गलत हो गया, 2 पाई आयोटा 9/8। तो मेरे पास जब इसको सॉल्व करूँगी तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/4 पाई आयोटा। दिस इज़ द राइट आंसर, सही है पार्ट 2 के लिए। अब हम देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में मेरे पास क्या गिवन है, इस दफ़ा एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर जो है, यानी आर्क जो है मेरे पास, कर्व जो है इस दफ़ा वो एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है। तो अगर मैं यहीं पे अपना सर्कल ड्रॉ करूं तो ये स्क्वायर की जगह रेडियस 2 है और ये यूं करके एक सर्कल बन जाएगा, सही है। और सिंगुलर पॉइंट स्टिल इसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक सर्कल है या फिर ये स्क्वायर है या कोई और सा आपको कर्व गिवन है। अगर इसका रेडियस वही आ रहा है और सिंगुलर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा 9/4 पाई आयोटा। तो इसका मतलब कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए मेरे पास आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा और कैलकुलेशन भी इसी तरह से होगी। तो इस क्वेश्चन में जो एक नई चीज़ हमने सीखी वो क्या सीखी थी कि फंक्शन को हमने यहाँ पे किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो फंक्शन मैं यहाँ से ले रही हूँ पूरा, वो मेरी इस कंडीशन पे फिट आ भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो मुझे किस तरह से अपने फंक्शन को जो है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमने इसके अंदर एक नई चीज़ सीखी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। और मुझसे क्या कहा जा रहा है, वेयर सी इज मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, यानी ये एक ऐसा सर्कल गिवन है। इस दफ़ा भी मुझे जो कर्व गिवन है वो एक सर्कल गिवन है, ऐसा सर्कल गिवन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम अगर सिंगुलर पॉइंट देखें तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू लेना होता है 0 के। यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ जेड गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, जेड इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 0 मेरा सिंगुलर पॉइंट है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0, आयोटा 0, विच मीन्स दैट कि ये बेसिकली 0 0 है, ये मेरा सिंगुलर पॉइंट है, सही है। तो 0 0 वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, यही मतलब होता है सिंगुलर पॉइंट का। अब अगला हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम बना के चेक कर लेते हैं कि मेरे पास किस किस्म का सर्कल ड्रॉ होगा। सेंटर 0 0, रेडियस 1, तो लेट सपोज ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 1 और ये 2, ये 1 और यहाँ पे कहीं 2 आएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर 1 का मैं बनाने जा रही हूँ तो मेरे पास सर्कल कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, ठीक है। और जो सेंटर आ रहा है मेरे पास 0 0 वो ये है, और सेंटर और सिंगुलर पॉइंट जो है वो सेम ही आ रहा है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट भी मेरा 0 0 आया है। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि क्या था, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, ठीक है।
तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब ये एफ ऑफ ए बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि हम फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, एफ ऑफ ए जो है वो मेरे पास इस दफ़ा क्या होगा, ए सिंगुलर पॉइंट ही होता है, तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ज़ीरो। तो अब क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ जेड गिवन है, मैं एफ ऑफ ज़ीरो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। एफ ऑफ जेड क्या गिवन है, साइन जेड, तो एफ ऑफ ज़ीरो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो मुझे पता है कि साइन ज़ीरो का आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो जब आप यहाँ इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू ज़ीरो, तो ये क्या बन गया, ज़ीरो। दिस इज़ दी आंसर। तो ये ज़ीरो उस थ्योरम के अप्लाई करने से नहीं आया है, ठीक है, ये ज़ीरो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आया है, थ्योरम से ज़ीरो नहीं आया, इस बात का ध्यान रखिएगा, सही। अब हम पार्ट 7 को देखते हैं। तो पार्ट 7 के अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम कंडीशन गिवन है पार्ट 1 के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फंक्शन चेंज है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तक का स्टेप तो सेम होगा, सिंगुलर पॉइंट, और यहाँ तक का सिर्फ एफ ऑफ ज़ीरो जो है यहाँ से मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो इस दफ़ा मेरे पास फंक्शन क्या है, कॉस जेड है, तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो क्या बनेगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो, और मुझे पता है कि कॉस ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जब आप ये 1 उठा करके यहाँ पे रखेंगे 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ज़ीरो में, तो ये क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा 2 पाई आयोटा। दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट 1। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन डिफरेंट थी जो कि मैंने आपको करके दिखा दी। अब अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट के लिए देखें, मेरे पास सी क्या गिवन है, एक सर्कल ही गिवन है। इस दफ़ा भी कर्व जो गिवन है वो एक सर्कल गिवन है, जिसका सेंटर जो है वो इस सेंटर के लिए आपको इसको ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो जब आप ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो जेड क्या आएगा, 2 आयोटा, यानी कि 0,2 सेंटर गिवन है और रेडियस क्या गिवन है, 1 गिवन है, सही है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर, ये पार्ट 2 की कैलकुलेशन है, फॉर सेंटर, यानी सेंटर के लिए हमें z माइनस 2 आयोटा को 0 के इक्वल करना होगा। तो z इक्वल आया 2 आयोटा के, तो इसका मतलब जो मेरे पास सेंटर आया वो क्या आया, 0,2 सेंटर आया है, सही। तो ये मेरा सेंटर आ चुका है। अब अगर मैं इस वाले सर्कल को ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, देखें, 0 और ये लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये इसका सेंटर है और रेडियस क्या गिवन है, 1 गिवन है मेरे पास। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ये सॉरी 0,2 कहाँ होगा, 0 और 2 यहाँ होगा, सही है। ये सेंटर गिवन है मेरे पास, सॉरी ये सेंटर नहीं है, ये मेरे पास सेंटर गिवन है, ठीक है। और मैं जो रेडियस 1 ले रही हूँ वो जब मैं रख के लूँगी तो कुछ इस तरीके का मेरे पास सर्कल ड्रॉ होगा, सही है, कुछ इस तरीके का सर्कल मेरे पास ड्रॉ होगा। तो जब यहाँ पे मैंने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद अब मैं जब सिंगुलर पॉइंट को जो है वो इसके अंदर करूँगी, तो सिंगुलर पॉइंट मेरा क्या आया था, 0 0 आया था। तो सिंगुलर पॉइंट मेरा 0 0 कहाँ है, यहाँ आ रहा है, जो कि मेरे कर्व से बाहर लाई कर रहा है, क्योंकि कर्व तो मेरा सिर्फ इतना सा है, तो इससे बाहर लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैं डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ, सही है। तो दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड इंटीग्रेशन सी, ये मतलब पूरा आपको फंक्शन गिवन है, वेयर सी इज, अगेन मेरे पास जो सी है यानी जो कर्व है वो एक सर्कल गिवन है, जिसका सेंटर क्या गिवन है और रेडियस क्या गिवन है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, लेकिन हम लिख लेते हैं कि फॉर सेंटर, यानी कि सेंटर के लिए हमें z माइनस 1 को जो है वो 0 के इक्वल करना होगा। तो z जो है वो 1 आया, यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स टर्म में बात करूं तो ये 1,0 आयोटा आया है, यानी कि 1,0 मेरे पास सेंटर आ गया सर्कल का, और रेडियस क्या गिवन है मुझे, 5 गिवन है, सही है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास फॉर सिंगुलर पॉइंट हम निकाल लेते हैं अगले स्टेप में। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सिंगुलर पॉइंट के लिए मुझे इसको 0 के इक्वल लेना पड़ता है। तो हम ले लेते हैं z माइनस पाई आयोटा इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू पाई आयोटा, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स की टर्म में मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा 0, पाई। दिस इज माई
सिंगुलर पॉइंट, यानी यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं रहेगा। और पाई की वैल्यू क्या होती है 0,3.14, तो हम लिख देते हैं 0,3.14। सॉरी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रख दी। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरे पास सर्कल गिवन है उसको अगर ड्रॉ करूँ ना, तो क्योंकि मेरे पास रेडियस 5 गिवन है तो मेरा सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो मैं स्केल से प्रॉपर लाइनिंग मार्क करके और ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है। सेंटर क्या है 1,0, तो 1,0 1 यहाँ से और 0, लेट्स सपोज ये मेरे पास सेंटर है, 1 मेरे पास यहाँ है। और अगर मैं 5 का सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो कुछ बड़ा सा बनेगा, कुछ इस तरह से। सही है। जो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, ये थोड़ा इरेगुलर बना है क्योंकि ऑब्वियसली हम इस वक्त डायग्राम बनाने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं। तो आप सपोज कर लें कि ये यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 रेडियस है, यहाँ से भी 5 रेडियस है और यहाँ से भी 5 रेडियस है। और जो मेरे पास सेंटर है वो ये है। सही है। ये सेंटर है, नॉट सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है 0,3.14, तो ये 0 है। और आप सपोज कर लें कि यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है। 0,3.14 कहीं पे भी लाई करे, लेकिन वो सर्कल के इनसाइड ही आएगा। सही है। क्योंकि रेडियस 5 है तो 3.14 इनसाइड ही लाई करेगा, जाहिर है। तो अब देखिए मेरे पास क्योंकि सिंगुलर पॉइंट जो है वो इनसाइड लाई कर रहा है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मुझे पता है वो किससे आएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए से आएगा। तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए इक्वल आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए के इक्वल। ए जो है वो सिंगुलर पॉइंट ही होता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो सिंगुलर पॉइंट आया है वो क्या आया है, पाई आयोटा आया है। ये देखें पाई आयोटा आया है, तो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या बनेगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ पाई आयोटा। सही है। ये मेरे पास आंसर होगा, मतलब इससे मेरे पास आंसर आएगा। तो अब मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन मेरे पास गिवन है यानी कि एफ ऑफ जेड जो गिवन है वो मेरे पास गिवन है e⁻³ z। तो अगर मुझे इस फंक्शन से पाई आयोटा निकालना है, एफ ऑफ पाई आयोटा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ पाई आयोटा जो है वो मेरे पास बन जाएगा e⁻³ पाई आयोटा। अब यहाँ पे जो और या ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि हमने एक काफ़ी कॉमन सा फॉर्मूला है जो कि पढ़ा हुआ है, e⁻θ जो है वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे पास जो थीटा है, आयोटा तो आयोटा ही है, जो थीटा है वो आ रहा है 3 पाई। ठीक है। तो हम लिख देते हैं हेयर थीटा जो है वो 3 पाई है। तो जब आप ये 3 पाई की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। तो मुझे पता है कि cos 3 पाई जो है उसकी वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा साइन 3 पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये आएगा मेरे पास -1, यानी कि मेरे पास एफ ऑफ पाई आयोटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो जब आप एफ ऑफ पाई आयोटा की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू -1 विच इज़ -2 पाई आयोटा। सो दिस इज़ दी आंसर। और इसका मेरे पास एक ही पार्ट था। तो आई होप आपको इस लेक्चर वीडियो के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। और इसके क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फ़र्दर आपके लिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आऊँगी और सॉल्व करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हैं वो इनफ होंगे आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।